ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। अर्थात राम समस्त भारत के अब सनातन के मूलक केंद्र में है, और इसीलिए हमारे सनातनियों ने कह दिया रामो विग्रहमान धर्मः। कोई आपको पूछे राम कौन है? अभी 2 साल पहले बड़ा विवाद चला, लोकसभा से लेकर विधानसभाओं तक राम के प्रामाणिकता पर उंगली उठाई गई। राम पैदा हुए भी थे कि नहीं? अयोध्या में जिस जगह में विवाद चल रहा वो राम जन्मभूमि है भी कि नहीं? ये 2 साल पहले तक विवाद का विषय बना रहा, और पूरे देश में इस पे कई चर्चा हुई, कई डिबेट हुए, कई धर्म संसद हुए, विरोध प्रतिरोध हुआ। 22 जनवरी 2024 को जब रामलला की प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई, तो जैसे सूर्य के उदय होने से सभी उल्लू अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं, ऐसे राम पे प्रश्न उठाने वाले कहां गए पता ही नहीं चला। सारे प्रश्न समाप्त हो गए। लेकिन एक बात बताइए, राम पे उंगली उठाने वाले लोग आते कहां से हैं? ये विधर्मी लोग हैं। क्योंकि राम कौन है? हमसे कोई प्रश्न पूछे राम कौन है,
तो शंकर वाले हो तो भी कहना कि राम हमारे धर्म है। शिवद्रोही मम दास कहावा। राम कहते हैं कि शिवद्रोही मेरा दास नहीं हो सकता, और शिव कहते हैं रामद्रोही मेरा भक्त नहीं हो सकता। आज है कुछ लोग। मैं भी कुछ दिन पहले राजस्थान गया तो वहां एक भक्त परिवार में रुका था। मैंने देखा उनके घर में कहीं शंकर नहीं, चित्र में भी शिव नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके घर में शंकर जी से कोई विरोध है? बोले नहीं नहीं, हम राम भक्त हैं। हमने कहा आप राम भक्त हैं तो शिव की पूजा नहीं होती घर में? बोले नहीं, हम राम भक्त हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई, स्वयं राम ने लंका पे विजय प्राप्त करने के लिए रामेश्वरम की स्थापना की। लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास में हो या अयोध्या में हो, प्रतिदिन प्रातः काल सोकर उठते हैं तो सबसे पहले भगवान शिव की पार्थिव पूजन, रेत से मिट्टी से शिव जी की बालू से मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते हैं। शिव जी की पूजा के बिना जिनके सुबह की शुरुआत नहीं होती, उस राम के अपने आप को भक्त कहते हो और शिव की पूजा नहीं करते हो, ये तुम्हारा ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं है। तुम्हें सही गुरु नहीं मिला। तुम्हें गुरु तो मिला पर शुक्राचार्य जैसा मिला। हमने समझाया उनको और बाद में फिर वो शंकर जी की पूजा करने लगे। तो मेरे कहने का आशय यह है कि राम शिव के भी पूजित हैं, राम ब्रह्मा के भी पूजित हैं, राम ब्रह्मांड के पूजित हैं, समस्त धर्मों के, समस्त शास्त्रों के, समस्त देवी देवताओं के पूजित राम हैं। आज भगवान राम को जन्म देने वाली कौशल्या की हम चर्चा करें तो माता कौशल्या भी भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने बहुत से ग्रंथ लिखे। नाहम तत्वः शिवः परम लिखने वाले शंकराचार्य जी कहते हैं कि एक गृहस्थ को क्या करना चाहिए। एक गृहस्थ का धर्म उन्होंने बताया। गृहस्थ के धर्म में नाम पंचावली का उपदेश किया और नाम पंचावली के उपदेश में उन्होंने लिखा है कि सबसे पहले गृहस्थ को चाहिए कि पिंडी का पूजन करें, शिव का पूजन करें। शिव की पूजा से जिस घर का कार्य प्रारंभ होता है, जो घर की गृहिणी भगवान शिव का पूजन से संपूर्ण कार्यों को प्रारंभ करे, जिस घर का मालिक अपने घर व्यवसाय के कार्य को भगवान शिव के पूजन से प्रारंभ करे, और जिस घर में भगवान शिव के महामृत्युंजय का जाप होता हो, जिस घर में भगवान शिव का स्थान बनाया गया हो, दोनों ही जरूरी है। दिखा के खाना और धोकर पीना। घर में शालिग्राम जी हो, लड्डू गोपाल जी हो, घर में भगवान का स्थान हो, भोजन बने तो पहले भगवान को भोग लगाया जाए। बिना भोग अर्पण किए भोजन करना, गीता में भगवान ने स्वयं कहा कि मुझे समर्पित किए बिना जो भोजन करता है अर्जुन, निश्चय ही वह चोर है। उसे चोरी कहा, भोजन नहीं कहा। घर में भोजन करें लेकिन परमात्मा को अर्पित किए बिना, कृष्णार्पण वस्तु किए बिना यदि भोजन करें। यहाँ पर हमारी बड़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, आप लोगों को बहुत सी परंपराओं का पता है। हम तो बालक हैं, नाम से भी बालक हैं, उम्र से भी बालक हैं आपके सामने, लेकिन आप लोग जानते हैं 5 कौर निकालने की परंपरा रही। भगवान विष्णु के लिए भोजन निकालना। तुम्हें निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण लगी, तुलसीदास जी ने कहा। रामचरितमानस तो ग्रंथ है, वैसे मेरा विषय मानस है। मेरा विषय मानस है। 12 महीने हम रामचरितमानस पर बोलते हैं। पिछले वर्ष और उसके और पिछले वर्ष जब पुरुषोत्तम मास आया श्रावण में,
तो भगवान ने बड़ी कृपा की, मन में प्रेरणा हुई कि पुरुषोत्तम मास आया है, सभी पुराणों का पाठ किया, सभी पुराणों की कथा की, और सभी पुराण ना थोड़े संक्षिप्त हैं। अग्नि पुराण, वायु पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, लिंग पुराण, भागवत पुराण, ये संक्षिप्त है। इसकी कथा भी संक्षिप्त है और इसके मंत्र भी संक्षिप्त है। लेकिन सबसे कठिन और सबसे बड़ा पुराण है ना, वो शिव पुराण। इसका प्रथमार्ध भी है, द्वितीयार्ध भी है। अभी हमने केवल प्रथम भाग को यहाँ स्थापित किया, क्योंकि 5 दिन के शिव पुराण में तो केवल भूमिका हो सकती है। बताएं आपको महत्तम, शिव पुराण बहुत बड़ा है। हम ये नहीं कहेंगे कि 5 दिन में हम शिव पुराण की कथा आपको सुनाएंगे। हाँ, ये जरूर कहेंगे 5 दिन में शिव तत्वों का विवेचन करके शिव महिमा और शिव कथा सुनाएंगे, शिव पुराण की कथा सुनाएंगे। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।